पर्टिकुलर है जो काफी ये स्थिति है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनको जिम्मा दिया गया बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। के पाठक जैसे ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनते हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां वो संभालते हैं। बिहार में चाहे शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल में पहुंचाने की बातचीत, उसके लिए आदेश निकालना, या फिर छात्रों को जो असुविधाएं हो रही हैं विद्यालय में, उसे किस तरीके से दुरुस्त करना है, इसके लिए भी उन्होंने कई आदेश अब तक पारित कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, क्या के पाठक जिद्दी होते चले गए? ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये चर्चा राजनीतिक गलियारे में भी होती है। विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार हमले भी करती है। इतना ही नहीं, बिहार के जितने सारे शिक्षक हैं वो भी के पाठक के तरह तरह के बदलते नियम और कानूनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अचानक क्या फैसला ले लेंगे के पाठक, उनको पता ही नहीं चलेगा। चाहे शिक्षकों के बायोमेट्रिक्स जो हाजिरी बनानी है उस पर चर्चा करें, यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि के पाठक औचक निरीक्षण करने भी निकल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, औचक निरीक्षण के दौरान जो लोगों ने आवेदन देकर भी छुट्टी लिया है, उन शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी वो छुट्टी जो है वो रद्द कर रहे हैं। अब ऐसे में के पाठक का ये आदेश वाकई में आदेश है या फिर जिद है, इसकी चर्चा अब होने लगी है। देखिए, अब छात्राओं और छात्रों के लिए एक के पाठक ने आदेश जारी किया कि 75% किसी भी कीमत पर आपका अटेंडेंस सरकारी विद्यालयों में होना चाहिए। 75% छात्र पहुंचने भी लगे, लेकिन कई जगह की स्थितियां क्या 75% लायक वो है? क्या विद्यालयों में वो सुविधा उपलब्ध है जिससे छात्र छात्राएं पा सके, मतलब उनको ये सुविधाएं मिल सके? देखिए, 12 सितंबर का एक वीडियो वायरल हुआ था। काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरे देश भर के तमाम मीडिया चैनल्स में ये वीडियो चले। वैशाली के एक सरकारी विद्यालय में एक अधिकारी पहुंचते हैं, शिक्षा विभाग के ही अधिकारी होते हैं। औचक निरीक्षण के दौरान जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर छात्राएँ उनके गाड़ी को पत्थरों से या फिर जिसको जो चीज़ मिलता है उसे गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जाता है। अब क्षतिग्रस्त करने का यह मामला जब उठता है तो लोग सोचते हैं कि आखिरकार क्या वजह होगी। वजह अब सामने आई है। दरअसल बात कुछ ऐसा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने तो आदेश दे दिया कि 75% बच्चों को उपस्थित रहना है, लेकिन विद्यालय में क्या समुचित कमरा है, क्या उचित व्यवस्था छात्र छात्राओं को मिल रहा है, इस पर ध्यान शिक्षा विभाग का बिल्कुल नहीं है। यानी कि के पाठक ने जिद में आके अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए ये धड़ाधड़ एक पर एक आदेश पारित करते रहें, लेकिन विद्यालय की जो स्थितियां हैं वो उनसे नहीं छुपी है। यानी कि वो उनको पता ही नहीं है कि विद्यालय में क्या उपस्थिति है। वैशाली का जो मामला आया, उसमें मामला कुछ इस प्रकार है कि 75% वहाँ पे बच्चे एडमिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, छात्राओं के एडमिशन काफ़ी ज़्यादा, बालिका विद्यालय है तो छात्राओं का एडमिशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुआ है। लेकिन जैसे ही बात 75% की आती है, सभी छात्राएं पहुँचती हैं, कमरा कम होता है और कमरे में जो भीड़ होती है, और भीड़ की वजह से जब उमस भरी गर्मी में छात्राएं एक साथ बैठती हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और धड़ाधड़ एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगती हैं, जिसके बाद से विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं, वो छात्राओं से हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं। उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रहा होगा, इस वीडियो को देख लीजिए। ये विद्यालय के प्राचार्य हैं, वो हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि आप लोग घर चले जाइए। अब छात्राएं जो हैं वो साइकिल ले लेकर निकल रही हैं, विनती किया जा रहा है। तो क्या बच्चों के जान की के पाठक को कोई मतलब नहीं है? क्या के पाठक सिर्फ आदेश पे आदेश निकालेंगे? जब औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि विद्यालय में जो स्थितियां हैं वो काफ़ी खराब हैं? ना तो कमरे हैं बच्चों के बैठने के लिए और ना ही उचित व्यवस्था है जिस पर अलग अलग सेक्शन में बैठाया जा सके। वहाँ पर कई जगहों पर तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि कमरे से पानी टपकते हैं। बावजूद इसके के पाठक का आदेश है भाई, मानना ही पड़ेगा। अगर स्कूल के शिक्षक नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई हो जाएगी। अब के पाठक का ये आदेश कहीं ना कहीं जिद का आदेश हो चुका है।
उनकी पॉपुलैरिटी, वो चाहते हैं कि हम मीडिया में बने रहें एक के बाद एक आदेश दे देकर, लेकिन हकीकत स्कूलों की क्या है उसको वो नहीं देखना चाहते हैं। अगर इतना ही शिक्षा विभाग में बदलाव करना है तो पहले वैसे स्कूलों को दुरुस्त कराना होगा जिन स्कूलों में असुविधाएं हैं, जहां पर बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कई जगहों पर शौचालय की स्थितियां ठीक नहीं है। छोड़ दीजिए बिहार के अन्य जिलों की बात, अगर बिहार के राजधानी पटना के कई सरकारी विद्यालयों में आप घूम लेंगे तो वहां पर शौचालय की स्थितियां देख करके आपको शर्म आएगी, जो स्थितियां वहां पर बनी हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, छात्राओं को कितनी असुविधा होती है उस पर भी के पाठक का ध्यान नहीं है। के पाठक सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में, नेशनल मीडिया के हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो आदेश पर आदेश निकालते रहें और बच्चे उमस भरी गर्मी में बेहोश होते रहें। औचक निरीक्षण में सिर्फ वो जाते हैं तो देखते हैं कि खेल का जो सामान पड़ा है उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो प्रयोगशाला में चीज़ें दी गई हैं उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है। कई बार शिक्षा विभाग को कई शिक्षकों ने, विद्यालय के प्राचार्यों ने लेटर भी लिखा लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। लेकिन के पाठक का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। साथ ही साथ स्थितियां काफ़ी खराब भी हो रही हैं। ऐसे में के पाठक के ये जिद कहें या फिर शिक्षा व्यवस्था को बदलने का जिम्मा उन्होंने संभाला है, इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।